दिसंबर खत्म हो गया। कितनी सारी स्ट्रैटेजी, कितनी सारी प्लानिंग हमने करी है। अगर सक्सेस लेना है, यहां हमें एक्शन की ज्यादा जरूरत है। एक्शन भी बहुत जरूरी होता है। स्ट्रैटेजीज तो बहुत हो चुकी है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्शन क्या क्या लेना है और कैसे लेना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हम सब जानते हैं एमएचटी सीटी में स्कोर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, सही स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है। और यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं पर टेस्ट नहीं देते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा गणितंक का अल्फा 5.0। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, आपका कंप्लीट रिवीजन पार्टनर होगा। इसमें आपको मिलते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, और इतना ही नहीं, चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक्स है, प्रायोरिटी वाइज सब टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगी, और सबसे बेस्ट चीज डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस। अगर आप गलती करते हो तो यहां वहां जाकर सॉल्यूशंस देखना नहीं है, वीडियो सॉल्यूशंस देखना है और कांसेप्ट को समझना है। बच्चों, कई सारे बच्चों ने टॉप किया है इस टेस्ट सीरीज के थ्रू। आप टॉपर्स यहां देख सकते हो। अगर आप भी स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, एमएचटी सीटी में टॉप करना चाहते हो, तो अल्फा 5.0 बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हो अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। दिसंबर खत्म हो गया। इनफैक्ट 2025 पूरा साल खत्म हो गया। कितनी सारी स्ट्रैटेजी, कितनी सारी प्लानिंग हमने करी है, बट एक्शन की हमेशा कमी रही है। तो अब जो जैन 2026 है, नया साल है, यहां हमें एक्शन की ज्यादा जरूरत है। बच्चों, अगर स्कोर करना है, अगर सक्सेस लेना है, तो यार प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन या एक्शन भी बहुत जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्शन क्या क्या लेना है और कैसे लेना है। स्ट्रैटेजीज तो बहुत हो चुकी है। सर पढ़ाई नहीं हो रही, सर मन नहीं लग रहा, सर क्या करूं, कोई स्ट्रैटेजी दे दो ना, सर कुछ बताओ ना, मोटिवेशन दो ना। अब ये सारी बातों को हमें साइड करना होगा, और मैं क्या क्या एक्शन लूंगा, कैसे पढ़ूंगा और क्या करूंगा ताकि मेरा स्कोर इंप्रूव हो, मैं एमएचटी सीटी में भी अच्छा कर सकूं, और मेरी बोर्ड्स एग्जाम जो सिर्फ 30 से 40 दिन दूर है उसमें कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा। तो बच्चों, जनवरी 2026 जो है ये एक्शन मोड ऑन करने का मंथ है। तो आप सब लोग कमेंट करो और मुझे बताओ, एक्शन मोड ऑन इतना लिखो, मैं समझ जाऊंगा कि आप अब एक्शन लेने वाले हो, आप अब कमबैक करने वाले हो। ठीक है, कैसे करें सर, क्या करना चाहिए, एक्शन मतलब क्या? चलिए आज मैं सारा बात बताने वाला हूं आपको, और आप ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले सच एक्सेप्ट करो, आपने इतना एफर्ट नहीं दिया, बस हम ख्याली पुलाव बनाते गए, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसे करते करते हर महीना आगे चला गया मेरा। मैंने सोचा था अक्टूबर में ये कंप्लीट करूंगा, नवंबर में ये करूंगा, दिसंबर में ये करूंगा, और बहुत सारा अभी भी बचा हुआ है। तो पहले तो सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की है। मैं कभी कभी परफेक्शन के पीछे भाग गया, किसी चैप्टर को पढ़ता रहा तो पढ़ता ही रह गया। लेकिन अब मैं इस मंथ में, जैन 2026 में बहुत कुछ करूंगा और करके दिखाऊंगा। कैसे? तो सबसे पहले बात ये समझना है, कैसे करूंगा वो हम समझेंगे, लेकिन ये एक्सेप्ट करा कि सर मैंने नहीं किया है। राइट, अब कैसे करूं सर? तो फर्स्ट रूल, फर्स्ट थिंग इज 10 आवर्स हमें पढ़ना होगा। 10 घंटे डेली हमने पढ़ने होंगे। आप बोलोगे सर 10 घंटों का क्या मतलब है, इफेक्टिव पढ़ना ज्यादा जरूरी है, 10 आवर्स थोड़ी ना सीटिंग होती है, मैं तो 6 घंटा पढ़ता हूं, बहुत इफेक्टिव पढ़ता हूं। इफेक्टिव स्टडीज थोड़े साइड में, अभी पहले नंबर ऑफ आवर्स रोज ट्रैक करना है। आज से 1 जैन से आपको ट्रैक करना है कि मैं कितना पढ़ रहा हूं। हमेशा लिखना है, रोज रात को 10 मिनट इस पे देना है कि मैं सुबह उठा और मैंने 2 आवर्स फिजिक्स पढ़ा। ओके, अब पढ़ने का मतलब क्या सर, क्या क्या पढ़ूं मैं, कैसे पढ़ूं, टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूं, ये पढ़ रहा हूं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन 10 आवर्स, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 to 10 AM मैं 2 घंटा यहाँ पढ़ा, फिर उसके बाद 12 to 3 PM मैं 3 घंटा यहाँ पे पढ़ा। तो ऐसे करते करते केमिस्ट्री पढ़ा सर, 6 to 10 PM मैं 4 घंटे यहाँ पे पढ़ा मैथ्स। अब ये कितना हो गया, 9 हो गया। 9 नहीं चलेगा, 10 घंटे होना ही चाहिए। 11 घंटे हो गया, बहुत बढ़िया, लेकिन मिनिमम 10 आवर्स सबको पढ़ना है। जैन मंथ में जितना ज्यादा इफेक्टिवली आप पढ़ोगे उतना आपका रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, ये बात समझो आप। सो पहला आपका एक्शन यही है कि 10 आवर्स मैं पक्का पढ़ूंगा। खुद से प्रॉमिस करो आज कि 10 घंटा ये मेरा है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। जो बच्चे 3-4 घंटे पढ़ रहे हो नहीं चलेगा, जो बच्चे 7-8 घंटे पढ़ रहे हो वो भी नहीं चलेगा, 10 मिनिमम आपका ये नंबर होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट, सर क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, तो हर बच्चा अलग है। हम देखते हैं कि कुछ बच्चों की पूरी पढ़ाई हो चुकी है, कुछ बच्चे ऑन ट्रैक है। तो पहला,
जो बच्चों का सब हो गया है भाई, ऑन ट्रैक हूं मैं, उन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए वो देखेंगे। कुछ बच्चे जो आधा अधूरा कर चुके हैं, 50% सिलेबस हो गया है, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आप ऑन ट्रैक हो, किसी सब्जेक्ट में आपका 50% हुआ हो, कोई सब्जेक्ट बिल्कुल ही ना हुआ हो। तो कुछ बच्चे जो 50% डन है उनके लिए क्या होगा, और कुछ बच्चे मेरे प्यारे प्यारे सर कुछ भी नहीं किया अभी तक, है ना, अब मैं शुरू करने वाला हूं, अब मेरी आंखें खुली है, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए। एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जिनका सब कुछ हो गया है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है सारा, भले ही कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा कि सर मुझे मार्क्स मिले या ना मिले, ये होता है सबके साथ, लेकिन अगर आपका सारा पढ़ के हो चुका है तो मैं आपको कहूंगा कि आप MHT CET पर भी स्टिक कर सकते हैं थोड़े और दिन। 10th जैन तक आप अपना 80% ऑफ टाइम MHT CET, मतलब अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 आवर्स MHT CET की पढ़ाई करो, ओके। और फिर बोर्ड्स आप अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो, 2 आवर्स अ डे। अब 2 आवर्स अ डे में क्या होगा सर, तो किसी वन शॉट को देख सकते हो। आपने देखा है कि यार मैंने पाए बैच में मैथ्स के सारे वन शॉट वीडियोस डाले हैं, आप उन्हें देख सकते हो, क्योंकि आपने सीटी से पढ़ लिया है, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ऑन ट्रैक हो आप, तो आपको पाए बैच के वन शॉट से बहुत आराम से सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। कैसे लिखना है यही तो देखना है अब मुझे, है ना। इतने दिन मैंने ऑब्जेक्टिव और ऐसे सब करा है सर, अब स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है, फॉर्मूले कैसे लिखना है, वही तो समझना है मुझे। तो जो बच्चे ऑन ट्रैक है अभी भी आप फोकस कर सकते हो MHT CET पे, और 10 जैन के बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे। 10th जैन से लेके पूरा आगे 21 फेब तक फिर हम बोर्ड्स मैक्सिमम करेंगे। उसमें भी कुछ बच्चे जो है वो सीईटी का थोड़ा सा पढ़ाई कर सकते हैं 25 जनवरी तक, लेकिन पहले तो 10 जनवरी वो डेट होगी हमारी कि भाई हम ज्यादा फोकस MHT CET की तरफ है, हमें अच्छा कॉलेज लाना है। हाँ, भले ही बोर्ड्स में कितना भी लेके आओ, सीईटी भी अच्छा करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। तो सर सीईटी भी हो गया है, 1 साल का PYQ और एक्स्ट्रा कर लो, और एक्स्ट्रा कर लो, आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना बेटर होगा। तो ये ऑन ट्रैक वाले बच्चों के लिए है। अब ऐसे बच्चे सर आधा हुआ है मेरा, 50% सिलेबस हो गया है, चाहे सीईटी की बात करो चाहे बोर्ड्स की बात करो, सर 50 हुआ है मेरा, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में हुआ हो सकता है ओवरऑल आप 50% पे चल रहे हो। तो आपको मेरा सजेशन रहेगा कि नाउ फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ बोर्ड सिलेबस। बोर्ड्स का सिलेबस आप कंप्लीट करो, ये आपका फोकस अब होना चाहिए। आप कहोगे सर MHT CET का क्या? बच्चों MHT CET की तैयारी कैसे हो जाती है, इसके साथ साथ आप बोर्ड्स के लिए थ्योरी पढ़ते हो, डेरिवेशन पढ़ते हो, बट न्यूमेरिकल्स भी करते हो, और न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स में भी और सीईटी में भी, दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है यहां इजी लेवल के हो जो बोर्ड्स में हो, लेकिन उससे आपका सीईटी की भी तैयारी हो रही है। तो अगर आप एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, लेट से फिजिक्स आपने 7 चैप्टर ही पढ़े, तो कोशिश करो पूरे 15 चैप्टर में इस जैन मंथ में खत्म कर ही दूंगा। केमिस्ट्री आपने 5-6 चैप्टर्स ही पढ़े, पूरे 15 चैप्टर्स में इस जैन मंथ में खत्म कर ही दूंगा। इससे क्या होगा, आप जब आफ्टर बोर्ड्स आओगे तो आप सीईटी में भी कॉन्फिडेंट फील करोगे, अरे वाह मुझे सारा पता है, बेसिक्स फॉर्मूले पता है, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। तो आपका फोकस, जो बच्चे आधे पढ़ाई में है, बीच में है, उन सबको मैं कहूंगा फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ योर बोर्ड सिलेबस, यही आपका टारगेट। अब सर बोर्ड सिलेबस कैसे करूं, क्या करूं? तो भाई टेक्स्ट बुक निकालो, है ना, टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ लो फटाफट, है ना, रीड टेक्स्ट बुक। देखो रटने की कोशिश मत करो। बहुत बार क्या होता है बच्चे ऐसे करते, सर पढ़ रहा हूं मैं लेकिन मुझे याद नहीं, तो वापस से पीछे का पेज पढ़ना चालू करते हैं। ऐसा करते हो ना, मैंने खुद ने बहुत बच्चों को देखा है, सर कल मैंने 5 पेज पढ़े थे लेकिन याद नहीं है, वापस पहले से पढ़ता हूं। नहीं, आगे बढ़ते जाओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टेक्स्ट बुक एक बार जो चैप्टर है पूरा रीड कर लो, उसके बाद पीछे के एक्सरसाइज या सॉल्व एग्जाम्पल्स वो आपको सॉल्व करने हैं, फॉर्मूलेज अच्छे से कलेक्ट करने हैं, डेरिवेशंस अच्छे से करने हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस पर ध्यान देना है, राइट, यही आपको ध्यान देना है। थ्योरम्स और प्रूफ्स पे ध्यान देना है, डेरिवेशंस को, थ्योरम्स को, प्रूफ्स को, मैथ्स में ऐसे होते हैं, ये आपको ध्यान देने हैं, राइट। जो रट्टा मारने वाली चीज है वो आखिर में रखेंगे, लेकिन अभी इस जैन मंथ में पूरा रीड करके मैं न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन अच्छा कर लूंगा, ये आपका ध्यान होना चाहिए, राइट। तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना है और ये आपको कंप्लीट करना है। ऐसे करते करते पूरा सिलेबस अच्छा हो जाएगा और आप सीईटी में भी अच्छा कर पाओगे। देन मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो शुरू ही कर रहे हैं, सर आपको सिलेक्टिव सिलेबस पे फोकस करना चाहिए, मतलब बोर्ड्स के सारे चैप्टर्स नहीं लेकिन आधा 7 चैप्टर्स मैं कौन से कर सकता हूं, राइट। और वो भी ऐसे कि पीवाईक्यूज को साइड में रखा और पीवाईक्यूज को लेकर मैं मैप कर रहा हूं कि चलो इस पे क्वेश्चन आ रहा है, ये वाली थ्योरी मेरी हो रही है क्या, इस पे क्वेश्चन आ रहा है, चलो ये वाली थ्योरी मेरी हो रही है क्या। ऐसे करते करते पूरा सिलेबस, अब सोचो भी मत, देखो एक्सेप्ट करना जरूरी है कि मैं पूरा सिलेबस कर पाऊंगा क्या, बहुत मुश्किल है 1 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर पाना। इतना अगर कर पा रहे होते तो शायद जल्दी स्टार्ट कर लेते हम, लेकिन अगर मैं आज ही शुरू कर रहा हूं
मेरा ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो आपको 7 से 8 चैप्टर्स यही पकड़ने हैं। मैथ्स में फॉर एग्जांपल आपने लॉजिक पकड़ लिया, लीनियर प्रोग्रामिंग पकड़ लिया, मैट्रिसेस पकड़ लिया, जो आपको इजी लगते, थ्योरम्स एंड प्रूफ्स कर लिए सभी चैप्टर्स के, ताकि मैं स्कोरिंग पहले कर लूं। वैसे ही फिजिक्स में मैंने रोटेशनल डायनामिक्स पकड़ लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लिया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पकड़ लिए, या केमिस्ट्री में मैंने थोड़े इजी चैप्टर जो मुझे लगते हैं, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस या पॉलीमर, ग्रीन केमिस्ट्री, जो भी आपको ठीक लगते हैं, राइट। तो जो इजी लगते हैं ऐसे 7-8 चैप्टर टिक करो और उन्हें आप पहले कंप्लीट करोगे। बच्चों 80 ऑन 80 लाने का मत सोचो आप लोग, आप ये सोचो 50 में कैसे क्रॉस कर सकता हूं। अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है मुझको, अकॉर्डिंगली काम करना है मुझको। और आप भी टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ोगे चलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ते से ही पीवाईक्यूज को बाजू में रखो, और पीवाईक्यूज मुझसे जहां जहां पूछे गए वो वाला चीज मेरा हो रहा है क्या, वो वाले न्यूमेरिकल्स मेरे हो रहे हैं क्या, ऐसे आपको फोकस करना है। तो जिन बच्चों ने अभी तक शुरू नहीं किया, सिलेक्टिव स्टडी पे आपको ध्यान देना है। तो जैसे मैं कह रहा हूं, हर बच्चा अलग अलग है, जिसका पूरा हो गया है वो कुछ अपना अकॉर्डिंगली काम करेगा, जिसका आधा हुआ है वो, और जिसका कुछ नहीं हुआ है, तो आप खुद डिसाइड करो कि आप कहां पर हो यार, ठीक है। और कुछ बातें जो नहीं करनी चाहिए हमें सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट महीने में काफी बार देखता हूं मैं कि ये यूट्यूब चैनल देख लिया, ये यूट्यूब चैनल देख लिया, नया कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखना है, फिर से आप टाइम वेस्ट करोगे, अरे मुझे तो इसका पसंद ही नहीं आया, अरे मैं इसका देख लेता हूं, इसका मुझे फिर पसंद नहीं आया। हर मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस महीने में हम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा कोई नई बुक नहीं लेनी है कि सर ये बुक से पढ़ लूं क्या, वो बुक से पढ़ लूं क्या, नहीं, अपनी टेक्स्ट बुक पीवाईक्यूज बहुत है, इसके अलावा और कोई नई बुक्स की जरूरत नहीं है बच्चों। और बोर्ड्स इतनी कोई बहुत बड़ी एग्जाम नहीं है, बहुत प्रोबेबल होता है कि क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं हम बहुत आराम से बता सकते हैं। ऐसी एग्जाम नहीं है भाई कि बहुत अंदर अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से हम बता सकते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है, ये सवाल आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो इट्स एन इजी एग्जाम, तो अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाई भी टेक्स्ट बुक और पीवाईक्यू इनफ है, ठीक है। कंपैरिजन नहीं करना है कि सर वो शर्मा जी का लड़का तो बहुत पढ़ रहा है, सर वो बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, ये करना छोड़ दो आप। इससे अपने आप अपनी पढ़ाई जो है आगे बढ़ जाएगी। अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ डर आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, तो डरना वरना नहीं है, आपको अपनी तैयारी करनी है अकॉर्डिंगली, ठीक है। और सर परफेक्ट नोट्स कुछ नहीं होते बच्चों। जो नोट्स बना रहे हो आप अपने, अगर आप अंडरलाइन करके रख रहे हो वो भी चलेगा, अगर आपने लिख कर रखे वो भी चलेगा, अपने हाथ के नोट्स बनाए हुए सबसे अच्छे नोट्स होते हैं। हाँ, नोट्स के पीछे मत भागो कि सर ये भी ऐड कर लेता हूं, वो भी करता हूं, दिन दिन हमारे जा रहे नोट्स बनाने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लीज अवॉइड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ये भी डिस्ट्रैक्शंस ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फेसबुक इंस्टा यही डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ये भी सारे डिस्ट्रैक्शन ही है। या आप जहां जहां आप समय वेस्ट कर रहे हो वो सारा आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है अभी, और ये नहीं करना है आपको। तो बच्चों फाइनली 2026 ये हमारा कमबैक ईयर हो सकता है अगर हम डिसिप्लिन के साथ काम करें, अगर हम ईमानदारी से 10 घंटा पढ़े और एक्शंस ले, सिर्फ प्लानिंग नहीं, ठीक है। तो आई एम श्योर आप एक्शंस लोगे, और इस महीने से अगर जैन आपने सक्सेसफुली कॉन्कर कर लिया, अगर जैन में आपने बहुत पढ़ लिया, तो आगे के सारे महीने आपके प्रोडक्टिव भी हो जाएंगे और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ऑल द बेस्ट। गणित अंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ हैं। बाय। सर बताएंगे शॉर्टकट की ट्रिक, हर कुछ स्टेप पे लगेगा करेक्ट टिक। स्कोर बढ़ाना है तो सुन मेरी बात, अल्फा 5.0 है तेरे साथ, बहाने बनाना बंद कर, टेस्ट देना शुरू कर।